मेरे प्यारे भाजपा समर्थकों, देखिए अंबेडकर और ज्योतिबा फुले अब भाजपा की नई चुनावी मिसाइलें हैं। श्री राम से जितना मिलना था मिल चुका। भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी मिलने की उम्मीद टूट चुकी है। इसीलिए श्री राम अब इनके चुनावी मुद्दों में नहीं दिखाई देंगे। अब अंबेडकर और फुले दिखाई देंगे, जातिवाद का चुनावी जुमला गाया जाएगा और सत्ता हथियाने का प्रयास किया जाएगा। जय श्री राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। प्लीज़ बहन जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी को अपना प्यार, आशीर्वाद और समर्थन दें। हमारे प्यारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी, आप बाबा साहेब की पूजा कैसे कर सकते हैं? भाई प्रश्न पूछना तो बनता है, क्योंकि साथियों सोचने वाली बात यह है कि भाजपा का पूरा अस्तित्व, उनकी पहचान और उनकी राजनीति का केंद्र प्रभु श्री राम है। जिस राम के नाम पर रथ यात्राएं निकली, जिस राम के मुद्दे ने भाजपा को 2 सीटों से उठाकर पूर्ण बहुमत तक पहुंचाया, जिस श्री राम की कृपा से मोदी जी आज खुद को महान और दैवीय साबित करने में जुटे हुए हैं, उसी राम के अस्तित्व को बाबा साहेब अंबेडकर ने सिरे से नकार दिया था। बाबा साहेब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में पहली 3 प्रतिज्ञाएं ही यही ली थी कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। भैया सवाल यह है कि जो दल राम लला को अपना आराध्य मानता है, वह इस व्यक्ति के सामने कैसे नतमस्तक हो सकता है, जिसने राम के ईश्वर होने पर ही सवाल खड़े किए थे? क्या यह उन करोड़ों राम भक्तों के साथ धोखा नहीं है? मोदी जी, आप जिस सनातन धर्म को दुनिया का श्रेष्ठ धर्म बताते हैं, बाबा साहेब ने उसे गुलाम बनाने वाली जंजीर कहा था। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में समानता संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म को ठोकर मारकर बौद्ध धर्म अपनाया। विडंबना देखिए, आज संघ बाबा साहेब अंबेडकर को प्रातः स्मरणीय कहता है। यह वैचारिक ईमानदारी है या कोई मजबूरी? देखिए, सच्चाई यह है कि भाजपा जानती है कि बिना दलित वोटों के सत्ता का सिंहासन भैया डगमगा जाएगा। इसीलिए वो उस अंबेडकर को पूजने का ढोंग कर रहे हैं, जिन्होंने उनकी विचारधारा की जड़ों पर ही प्रहार किया था। जिस श्री राम की कृपा से भाजपा का अस्तित्व है, आज उसी राम को नकारने वाले के सामने झुकना पड़ता है। इससे बड़ा राजनीतिक पाखंड और क्या होगा? आपने हिंदुओं को ठगा है, हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया, और आज आप सामान्य वर्ग, सवर्ण समाज की अर्थी पर, चिता पर अपना वोट बैंक सेक रहे हैं। मोदी जी, याद रखिएगा, याद रखिएगा, हिंदुओं की वजह से आप हैं, आपकी वजह से हिंदू नहीं हैं। देखिए, लोग सोच रहे हैं कि हम मोदी का विरोध कर रहे हैं। हम मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं। मोदी का विरोध करने के लिए बचा ही क्या है? मोदी अपने अंतिम चरण में है। हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं, भाजपा का भी नहीं, भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हम संघ का विरोध कर रहे हैं, जो आए दिन ऊल जलूल बयानबाजी करता है। हम समर्थक हैं। हम अगर समर्थन कर रहे हैं
तो उसके पीछे कोई कारण है। और जब कारण ही नहीं रहा तो समर्थन किस बात का? विचार करिए, इस बात पर विचार करिए। कहीं ना कहीं मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भाजपा आज वो गंदी राजनीति कर रही है जो कभी कांग्रेस किया करती थी। आज भाजपा के नेताओं की बयानबाजी, उनकी हरकतें को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आज की तारीख में भाजपा और कांग्रेस में 4 आने का अंतर नहीं रहा। आप इस पूरे विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट करके चर्चा करते हैं। बताइए कि जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी ये जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से एक वर्ग को ताक पर रखकर एक वर्ग को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है चंद वोटों की लालच में, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी जाति में बंटना स्वीकार है, या आज भी आपके दिलों में हिंदू राष्ट्र का सपना पनप रहा है, वह जीवित है, वह सांस ले रहा है? जय श्री राम मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बहन जी को अपना प्यार और आशीर्वाद दें। मोदी से शिकायत नहीं है। मोदी ने बहुत कर लिया, जितना उसकी कुवत में था उसने किया, अब और कुछ करने के लिए बचा नहीं है। तो जो वो कर रहे हैं वो पार्टी के लिए कर रहे हैं, संघ के इशारे में कर रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं वह स्वीकार नहीं है। उनकी जो करनी है योगी आदित्यनाथ को बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि आज की तारीख में श्री नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी में बहुत फर्क हो गया है। बहुत बहुत प्रेम था मोदी जी से, बहुत गर्व था, आज भी है, बहुत किया उन्होंने, लेकिन जाते जाते थोड़ा छीछा लेदर कर दिए। देखते हैं। जय श्री राम मित्रों, अपना ख्याल रखें। महादेव आपका कल्याण करें।